धन्यवाद करते हैं। आज की शाम एक बार फिर से हमसे बोल और बातचीत कर। हम इंसानी विचार, इंसानी ज्ञान कुछ भी नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा तेरा लिखा हुआ कलाम चाहते हैं। इसलिए तू अपने कलाम के जरिए हमसे बातचीत कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आजकल हम लोग लॉकडाउन वर्ड के ऊपर बहुत विचार कर रहे हैं। हमने एल से सीखा लिसन टू गॉड वॉइस एंड रिफ्लेक्ट। हमने काफ़ी इसके ऊपर चर्चा करी, काफ़ी इसके ऊपर सीखा कि यकीनन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है और परमेश्वर का वचन की जो बातें हैं वो हमारे जीवन से दिखनी बहुत जरूरी है। ओ से हमने सीखा था ओबे हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन को मानना सीखें। ओबे हिज वर्ड, हिज कमांडमेंट्स, हिज टीचिंग्स। बड़ी अच्छी रीति से हम सीख सकें। हमने बहुत सीखा, प्रभु के वचन को माने, प्रभु की शिक्षाओं को माने और उसकी आज्ञाओं को माने। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारी बेसिक चीजें। 10 आज्ञाएं हमारा बेस हैं। अगर हम 10 आज्ञाओं को नहीं मानते तो यकीन जानिए हम मसीहत में नहीं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को दिखावा पसंद है। सी से हमने सीखा था कॉल ऑन जीसस नेम एंड बी काम। प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारते रहे बार बार, जितना अधिक हम उसका नाम अपने जीवन से पुकार सकते। पुकारें पुकारें। बाइबल कहती है गला खोल के जय जयकार कर। पंजाबी जी लिखा संग अड्ड के पुकार। यस, ऊंची आवाज से पुकारे। अभी यही तो गीत गाया हमने, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से जय ललकारे, परमेश्वर की जय ललकारे। और कैसे हमने सीखा था नो हिम, परमेश्वर को जाने हम अपने परमेश्वर को, और नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, जानने का प्रयत्न करें। हम अपने परमेश्वर को जाने, हम अपने परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसका कलाम पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का कलाम पढ़ें। जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर की मर्जी क्या है मेरे और आपके लिए, परमेश्वर चाहता क्या है मेरे और आपकी जिंदगी के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर से पूछें। समस्या कहां पे आती है, हम परमेश्वर को सिखाने वाले बन जाते हैं। मैंने बहुत जोर देके आपको सिखाने की कोशिश करी, परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें, परमेश्वर को जानना सीखें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें, जाने परमेश्वर के जानने की कोशिश करें। और डी से हमने सीखा था ड्वेल इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में रहना सीखें। ड्वेल इन हिज प्रेजेंस, बहुत जोर देके मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहा। हमने लूत के जीवन से सीखा, अब्राहम और लूत को हमने कंपेयर करके सीखने की कोशिश करी। लूत शुरुआत बहुत अच्छी थी, हमने सीखा, बहुत अच्छी शुरुआत के साथ चला, इसलिए बरकत और बरकत मिलती रही। एक समय आया अब्राहम के बराबर बन गया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में रहता था, लेकिन लूत परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता। हमने सीखा कैसे उसके निर्णय गलत होते रहे। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हमने सीखा हमेशा हमारे निर्णय सही होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी अगुवाई करता है।
उसकी उपस्थिति में परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमने सीखा, लूत गलत होता गया। जितने भी निर्णय लूत ने लिए सब गलत लिए। आखिरी निर्णय भी लिया वो भी गलत ले लिया। और आखिरी में हमने सीखा उसका परिणाम क्या हुआ। मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम नहीं रहते तो ये परिणाम होते हैं। हमने मूसा और हारून की जिंदगी को मिला करके कुछ सीखने का प्रयत्न किया था। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता। हमने सीखा, बड़े अच्छी रीति से सीखा। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहा और नीचे हारून वो लोगों का दबाव सुनता रहा, वो लोगों की सुनता रहा। मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी। वो एक लीडर था, लेकिन फिर भी उसने लोगों का दबाव सहा। उसके निर्णय गलत हो गए। लोगों ने कहा, मूसा काफी समय से पहाड़ पर गया हुआ है, अब तो हमें यह भी नहीं पता कि वो है या नहीं है। हमारे लिए एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, जिसके लिए हम कह सके कि वो हमको मिस्र से निकाल के लेके आया। और हारून ने, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसने जाके पूछा नहीं, निर्णय गलत हो गया। उसने इस्राएलियों से सोना मांग के ढाल दिया और एक बछड़े का रूप ढल गया। मेरे अजीजों, जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे तब तक जीवन में कभी भी हमारे निर्णय सही नहीं होंगे। जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन कैन स्पॉइल आवर होल लाइफ। Dwell in His presence, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखें। हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठे, बोर होने लग जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को एक बोरिंग प्लेस देखने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में आनंद है, दुनिया में आकर्षण है, दुनिया में खिंचाव है, पाप अपनी ओर आकर्षित करता है। बाइबल देर तक पढ़ी नहीं जाती, मोबाइल घंटों हाथ से छूटता नहीं। फर्क है, कहां पे फर्क है? ये कहां पे फर्क है? मेरे अजीजों, हर उस चीज से बचिए जो आपको नरक की ओर लेके जा रही है। हर उस चीज से बचिए, हर उस चीज से बचिए। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं। अगर ये नहीं होता तो आज हम आपसे बातचीत नहीं करते होते, आप हमें सुनते नहीं होते। लेकिन जो चीज हमें परमेश्वर की हजूरी से अलग करने लगे, अगर उसका इस्तेमाल करने के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो रहे हैं, तो मेरे अजीजों, वो हमारे लिए गुनाह है। गुनाह, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है यूसुफ का, बहुत अच्छा उदाहरण है, सीखने के लिए है हमारे लिए। किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको सपने दिखाए, और जब उसने उन सपनों को अपने भाइयों को बताया, उसका विरोध हुआ। उसने उन सपनों को अपने भाइयों और अपने मां बाप को बताया, विरोध हुआ। 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके कपड़े उतार लिए, उसको एक गड्ढे में डाल दिया,
और एक व्यापारियों का दल आया और उन्होंने उसको बेच दिया, मिस्र में पहुंचा दिया गया। पोतीफर नाम के एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, गुलाम बन गया, गुलाम बन गया। पोतीफर के घर में रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा। अब जब बाइबल में पढ़ेंगे, बार बार आप एक बात पढ़ेंगे, परमेश्वर यूसुफ के साथ। और याद रखिए, परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम मेरे संग रहोगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं कई बार बोलता हूं, बाइबल टिट फॉर टैट बात करती है। यूसुफ ने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। हालात खराब होते गए, यस, सालों जेल में सड़ा है, कई साल जेलों में रहा है। वो 17 साल की उम्र में मिस्र में ले जाके बेचा गया था। कुछ वर्ष वो पोतीफर के घर में रहा। वहां भी शैतान ने उसके जीवन में इस बात को लाना चाहा कि किसी तरह वो यूसुफ को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सांसारिक बातों के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ देते हैं? क्या आप सांसारिक लाभ के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, उसकी हजूरी को छोड़ देते हैं? जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तब तक हम पाप से बचे रहेंगे। शैतान हमारे पर हावी नहीं हो सकता, वो हमारे जीवन के अंदर आकर के काम नहीं कर सकेगा जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। बाइबल में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने परों में छिपा ले। वो हमें अपनी शरण में ले लेगा। भजन संहिता 91 यही तो कहता है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। हाँ, एक बड़ा प्रॉमिस है उसके अंदर, वो प्रॉमिस कर रहा है हमारे से, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकी। लेकिन ये सब कब होगा? उसकी पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठना सीखें, उसकी उपस्थिति में रहना सीखें, उसकी उपस्थिति में आना सीखें। मैं बार बार कहता हूं, आप लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं कर सकते, मत कीजिए। घंटों बाइबल नहीं पढ़ सकते, मत पढ़िए। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठ जाइए, सिर्फ शांत बैठ जाइए। कुछ नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन वो समय खुदा को देना सीखें। चुपचाप बैठ जाइए। यही तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के सामने चुप रहे। और मैं बार बार बोलता हूं, ये आयत बाइबल में 2 बार लिखी है, विलाप के 3 अध्याय में, भजन संहिता 37 में। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रखे। धीरज से चुपचाप बैठ जाए प्रभु के आगे। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, यूसुफ ने कभी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया। उसके पास बहुत सारे कारण थे, वो परमेश्वर से बोल सकता था परमेश्वर से, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? उसने एक बार भी परमेश्वर से कारण नहीं पूछा। परमेश्वर, सपने मैंने नहीं देखे, तूने मुझे दिखाई दे।
परमेश्वर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? मैंने कभी अपने भाइयों को बुरा नहीं चाहा, मैं तो उनके भले के लिए काम करता था, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? पोतीफर के घर में मेरे साथ अन्याय हुआ है। परमेश्वर, सोच के देखिए कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ होगा। हमने कितनी शिकायतें करी अन्याय की, कितनी बार हम चीखे चिल्लाए, हमने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करी कई बार, और जब हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, कितनी बार हम निराश हुए होंगे, कितनी बार हमने परमेश्वर के सामने इस शिकायत को रखा होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कितनी बार इस प्रश्न ने हमें परेशान किया होगा। हो सकता है कई बार हम परमेश्वर के आगे रोए भी होंगे, हो सकता है हमने कई बार शिकायत करी होगी, Why should I? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे अजीजों, लेकिन यूसुफ ने कभी भी शिकायत नहीं करी। पोतीफर के घर में जब वो वहां से भागा, उसका चादर का टुकड़ा पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गया। पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर को बताया, ये दास जो तू लेके आया था, ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। पोतीफर ने उसको पकड़ा और जेल खाने में डाल दिया। एक अंदाजा कहता है उसने पोतीफर के घर में 2 साल के करीब काम किया। कुछ हिस्ट्री की किताबें बताती हैं, और 11 साल वो जेल में रहा। क्या ये छोटा समय होता है? 11 साल, क्या ये छोटा समय है? उन 11 साल में एक बार भी यूसुफ ने परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमारा जीवन खुद दर्शाता है। यूसुफ की जिंदगी को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े। जेल खाने में गया तो जेलर ने उसके जीवन में देखा कि परमेश्वर इसके साथ साथ रहता है। पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ साथ रहता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए सही समय रखा होता है। आज कई बार जब आपके साथ अन्याय होता है, कई बार जब आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस समय परेशान मत होएं। यही तो सिखाना चाह रहा हूं, dwell in his presence and do not panic। पैनिक ना हो, निराश ना होए, गुस्सा ना दिखाएं, उतावलापन ना दिखाएं। कई बार हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। परमेश्वर के सामने लाके रखना सीखें। जब बैठे ही उसकी उपस्थिति में, यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया, छोड़ता रहा वो परमेश्वर पर, छोड़ता रहा। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, उसे तुम्हारा फिक्र है। छोड़ दी उसने, एक बार भी कंप्लेंट नहीं करी। और एक बार जेल में 2 कैदी आए, उन्होंने सपने देखे। एक राजा का खानसामा था और एक राजा का पिलाने हारा था। दोनों अपने सपनों को लेकर परेशान थे। यूसुफ जेल में उनके सपनों का अर्थ बता रहा, और वहां पे उसने दोनों को बताया
उसने बताया कि पिलाने वाले को कि तू तो राजा के हाथ में कप पकड़ाएगा। रसोइयों को बताया कि तेरा मांस चील कौवों को खिलाया जाएगा। पिलाने हारा भी भूल गया। यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। कई बार हम किसी से कुछ उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हमें गुस्सा आने लग जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम उनके विरोध में बोलने लग जाते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, कटु शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सगी संबंधी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। कई बार लोग प्रभु के दासों तक से नाराज हो जाते हैं। मेरे अजीजों, पिलाने हारे ने यूसुफ का जिक्र नहीं किया, भूल गया, वो भूल गया जाके। यूसुफ ने इस बात को सकारात्मक अंगीकार किया, प्रभु तेरी मर्जी है, जैसा तू चाहता है वैसा कर परमेश्वर। एक बार भी कड़वाहट नहीं दिखाई, एक बार भी बुड़बुड़ाहट नहीं दिखाई, एक बार भी निराश नहीं हुआ। हम तो कितनी बार निराश हो जाते हैं, कितनी बार क्रोधित हो जाते हैं, कितनी बार गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसने? रीजन एक ही है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो जीवन के अंदर हर हालात में, हर हालातों में विश्वास योग्य रहते हैं। उनके अंदर कड़वाहट नहीं आती, उनके अंदर बुड़बुड़ाहट नहीं आती, वो कटु शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते। यूसुफ जेल में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, निराश नहीं हुआ, वो बना रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। और एक समय आया जब परमेश्वर ने वो समय जो ठहराया हुआ था, यूसुफ को महल में बुलाया गया, यूसुफ को महल में बुलाया गया। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, मैंने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीखें। इंतजार करें परमेश्वर के समय का। कई बार हम जल्दबाजी दिखा लेते हैं, अपने आप को आगे रख लेते हैं, भूल जाते हैं नीति वचन 3, 5, 6 और 7 में क्या लिखा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं, अपने तरीके से अपने निर्णय आगे रखने लग जाते हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर आज तक समय नहीं आया, इंतजार कीजिए, प्रभु के समय का इंतजार कीजिए। और जब उसका समय जो उसने ठहराया हुआ है हमारे लिए, जब वो समय आता है, तब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। यूसुफ शांत रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, और एक समय आया परमेश्वर ने उसको महल तक पहुंचाया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर काम करता है तो हाई लेवल से काम करता है। परमेश्वर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता, परमेश्वर छोटे मोटे काम नहीं करता, परमेश्वर हाई लेवल पे काम करता है। और वो हाई लेवल क्या था? परमेश्वर ने मिस्र के अंदर एक छोटे व्यक्ति को सपने नहीं दिखाया, परमेश्वर ने मिस्र के बादशाह को सपना दिखाया। हाई लेवल पे काम किया परमेश्वर ने, और ऐसा सपना दिखाया
कि पूरे मिस्र के अंदर कोई भी शास्त्री और पंडित उस सपने का अर्थ नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। और परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, यूसुफ को ऊंचा किया। मेरे अजीजों, रीजन क्या है यूसुफ के ऊंचे होने का? रीजन एक ही है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप एक सफल विश्वासी बनना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और ये दिखता है, ये जीवन से दिखता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। जब जेलों में था तब भी बना रहा, जब गुलाम था तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। और जब उसने सपनों का अर्थ बता दिया, उसने राजा को सलाह दे दी, अकाल के समय तू क्या करना। और उसने कहा, एक बुद्धिमान पुरुष को ये सारे काम के लिए नियुक्त कर दे। मेरे अजीजों, वो समय था परमेश्वर का। फिरौन ने कहा, पूरे मिस्र में तेरे से अधिक बुद्धिमान कोई भी नहीं है। और राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, लगातार उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, जीवन के उतार चढ़ावों में बने रहते हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप उसका जवाब खुद नहीं देते, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु तू देख, प्रभु तू देख रहा है, प्रभु तू देख रहा है। जवाब मैं नहीं दूंगा, प्रभु तू देगा, प्रभु तू देगा। और मेरे अजीजों, पोतीफर की पत्नी को जवाब परमेश्वर ने दिया। यस, उसकी पत्नी को जवाब परमेश्वर ने दिया। जब यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, शाही सवारी पर उसको बैठाया गया होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सारी प्रजा के लोग यूसुफ को सलाम कर रहे होंगे। मैंने इस बात को कई बार बोला, उन सलाम करने वालों के बीच में पोतीफर की पत्नी भी होगी, पोतीफर की पत्नी भी होगी। यह है जवाब जो परमेश्वर हमारी ओर से देता है। क्यों कहा दाऊद ने, मेरा मुकदमा मेरा परमेश्वर लड़ेगा। यस, dwell in his presence, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, बने रहिए। यूसुफ बना रहा, गुलाम था तब भी बना हुआ था, आज प्रधानमंत्री बन गया तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब जीवन में कुछ मिलने लगे, कभी अपने परमेश्वर को मत छोड़ें, कभी मत छोड़ें। बहुत प्यारा गीत है, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। बहुत अच्छा उसका स्टैंजा है, जब तेरे मन में शक आए, जब कभी परमेश्वर के लिए शक आए तो अपने शक पर भी शक करना, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ना। नेवर, नो नेवर गिव अप द लॉर्ड, कभी मत छोड़ना, उसकी उपस्थिति में बने रहना। यूसुफ उसकी उपस्थिति में बना रहा, लगातार बना रहा, प्रधानमंत्री बन गया है, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और जब परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको बुद्धि और बुद्धि और बुद्धि देता रहा। अकाल के समय उस बुद्धि के द्वारा किए हुए काम दिख रहे थे वो। ये होता है रिजल्ट, ये होता है रिजल्ट। मिस्र में एक से एक ज्ञानी और विद्वानी व्यक्ति थे,
मिस्र में एक बड़े से बड़े व्यक्ति थे, लेकिन राजा ने क्या कहा, मेरे बाद इस पूरे देश में अगर कोई है तो वो यूसुफ है। कितनी बड़ी उपाधि, कितना बड़ा आदर, यह है ऑनर जो परमेश्वर हमें देता है, यह है वो इज्जत। कई बार हम अपने तरीकों से इज्जत कमाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, इज्जत परमेश्वर देता है, उसकी उपस्थिति में बने रहना। यूसुफ बना रहा। जब अकाल चल रहा था, पहले 7 साल बहुत आयत के थे। यूसुफ अपना वो काम करता रहा जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। अकाल शुरू हो गया, 2 साल अकाल के हो चुके थे। तब उसके भाई लोग मिस्र में अनाज लेने आए। मैं कई बार बोलता हूं, जब भाइयों ने उसको बेचा था और जब भाई दोबारा मिस्र में अनाज लेने आए थे, तब 22 साल हो चुके थे। 22 साल के बाद उसने अपने भाइयों को देखा। मैंने कई बार इस बात को जिक्र किया, जब आप अपने किसी दुश्मन को, जिसने आपके साथ बुरा किया हो, वर्षों के बाद देखते हैं, आपके मन में क्रोध आ जाता है, आपके मन में गुस्सा आ जाता है, आप बहुत क्रोधित हो जाते हो। मेरे अजीजों, लेकिन यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया। कोई और यूसुफ की जगह होता तो उसने कहना था, 22 साल पहले तुम्हारा टाइम था, तुमने मेरा तमाशा बनाया, मैं कुएं के अंदर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और तुम बाहर बैठ के पिकनिक मना रहे थे। अब मेरा वक्त आया है, बदले की भावना आ जाती, शब्द बदलने लग जाते। बदले की भावना कब आती है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, फिर हम दुनियावी होने लग जाते हैं, फिर हम शरीर की सुनने लग जाते हैं। यूसुफ ने, जब आप उन अध्यायों को पढ़ेंगे उत्पत्ति के, तो आपको मालूम चलेगा। एक बार उसने अपने भाइयों को वापस भेज दिया, और उसके बाद जब उसने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया, तो उसके भाई लोग डर रहे थे। यूसुफ ने क्या कहा? मेरे अजीजों, आज मैं उस बात की तरफ आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। यूसुफ ने उनसे क्या कहा? तुमने मेरे साथ में बुराई तो की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। ऐसी बातें कब जीवन में आती है? कब हम बोल सकते हैं ऐसी बातें? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब जीवन के अंदर से ऐसी बातें आती है। तब हम कहते हैं, नहीं, परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई करी है, परमेश्वर ने वर्षों पहले मुझे यहां पे इंतजाम बना के भेजा, मुझे एक स्रोत बना के भेजा, हालांकि वो उस समय बुराई लग रही थी। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तब हम ऐसी बातें सीखते हैं, तब ऐसा बोलते हैं हम लोग। अन्यथा हम दुनिया की भाषा बोलने लग जाते हैं। तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुम्हारे कारण मैंने जीवन के अंदर 13 साल कष्ट उठाए थे। हाँ, हम ऐसा बोलना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे कारण मैंने जेल के अंदर 11 साल काटे, तुम्हारे कारण मैं पोतीपर के अंदर घर में गुलाम बना।
तुम्हारे कारण मेरी बोलियां लगाई गई, मैं बेचा गया, इसके जिम्मेदार तुम हो। वो अपने भाइयों को जलील कर सकता था, वो अपने भाइयों को जेल खाने में डाल सकता था, वो अपने भाइयों से बदला ले सकता था। ऐसी भावनाएं कब उत्पन्न होती है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारे अंदर माफ करने की प्रवृत्ति आती है, क्षमा करना सीखते हैं। हम हर बात में भलाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसने कैसे कह दिया एक बहुत बड़ी बात, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। कई बार हमारे साथ बुरा होता है, बुरा हो रहा है, उस बुरे के बीच में भला ढूंढने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसीलिए वो अपने भाइयों को माफ कर पाया, इसीलिए जीवन में दोबारा अपने पिता को देखने पाया, अपने पिता को देखने पाया। उसने अपने पिता के साथ पूरे 70 लोगों को मिस्र में बुला लिया, उनका पालन पोषण करने लगा। क्या बताना चाह रहा हूं आज के संध्या के समय, अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में आशीषित बनना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें। कभी मत छोड़ें, कभी मत छोड़ें परमेश्वर की प्रेजेंस को। बुरा हो रहा है, विश्वास रखें। क्या लिखा है यिर्मयाह 29:11 में? परमेश्वर कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लान्स मैंने तुम्हारे विषय में किए, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, मैं उन्हें जानता हूं। वो लाभ की है, हानि की नहीं हुई है, हानि की नहीं है। वो अंत में तेरी आशा पूरी कर, लाभ की है। उस समय चाहे कितना बुरा दिखाई दे रहा है, उस समय चाहे कितना दुख दिखाई दे रहा है, विश्वास कीजिए वो लाभ की है, वो लाभ की है। मेरे अजीजों, यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा, वो निराशावादी नहीं बना, उसने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जुबान उसने शैतान को नहीं दे दी, उसने अपने देह की नहीं सुनी, बल्कि अपने देह में अपने परमेश्वर का निवास स्थान बनाया। आज हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? हो सकता है आपके साथ बहुत लोगों ने बुरा किया, हो सकता है इस लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ बुरा किया। आज आपके मन में उनके प्रति क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है? आज प्रभु का दास होने के नाते आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, ताकि आपके विचार बदल जाएं, आपकी भावनाएं बदल जाएं। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति विचारों को बदल देती है। और जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, मेरे अजीजों, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। दाऊद ने क्या कहा? तूने मुझ नाली सरीखे कीड़े को नाली से उठाया, सिंहासन पर बैठा दिया। इस गीतकार ने बहुत प्यारा गीत लिखा, यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया, धन्यवाद यीशु। वो उठाना जानता है, वो उठाना जानता है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। वो जानता है, वो जानता है हमें उठाना। उसने समय निश्चित किया हुआ है, समय ठहराया हुआ है। निराश मत होए, पैनिक ना होए, उतावलापन मत दिखाए, जल्दबाजी मत दिखाए। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। सोचें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, बैठे। जो शब्द मैं अपने मुंह से निकालने जा रहा हूं, क्या वो सही है? क्या वो सही है?
अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। मेरे अजीजों, प्रभु का दास होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी प्रेजेंस में बैठें, उसकी उपस्थिति में रहें, ताकि आप यूसुफ की तरह आशीषित बन जाएं, यूसुफ की तरह फलवंत हो जाएं। यस, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कितनी महान बात है, एक गुलाम दूसरे देश में गुलाम बना के लेके जाया गया, और मात्र 13 साल में, सिर्फ 13 साल में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या ये छोटी बात है? मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसकी उपस्थिति में चले, उसकी उपस्थिति में बैठे और सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तो हमें एक सफल जीवन देना चाहता, और उसका तूने रहस्य हमें समझाया। सफल जीवन का रहस्य क्या है? तेरी हजूरी में बैठना, तेरी हजूरी में रहना, क्योंकि तेरी हजूरी हमें सिखाती है जीवन में चलना, बढ़ना। प्रभु, आज हम में से हर एक को ये सामर्थ्य दे कि हम जीवन में तेरी हजूरी में रहना सीखें, तेरी हजूरी में बढ़ना सीखें, ताकि तेरे हर बेटा और बेटी फलवंत होए, आशीषित होए, एक एक को आज के वचन के अनुसार आशीष दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।